मन में क्या ग्रहण करता है? जो हम देखते हैं, जो हम एहसास करते हैं, जो हम देखते हैं और जो एहसास करते हैं वो भी ग्रहण करने योग्य होता है। सिर्फ जिह्वा का स्वाद लेने से ही हम तृप्त नहीं होते हैं, विचारों से भी तृप्त होते हैं, किसी वस्तु को देख करके भी तृप्त होते हैं। तृप्त का आशय है हमें वो खुशी मिलती है, हमें वो क्या मिलती है? खुशी के साथ साथ में हम आनंदित होते हैं, हम प्रफुल्लित होते हैं, हम ऐसी चीज से सराबोर हो जाते हैं। जैसे हम स्नान करते हैं, हमारा शरीर पूरा जब ठंडकता से जब नहाता है पानी में तो हमें बड़ा आनंद का अनुभव होता है, हम अपने आप को स्वच्छ महसूस करते हैं। उसी प्रकार जब विचार भी हमारे बीच में अंदर में आता है, यहाँ प्रवेश करता है, हमारे जीवन में प्रवेश करता है, अच्छे विचार प्रवेश करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमें तृप्ति मिलती है, हमें आनंद का एहसास होता है। तो आनंद भी ये शरीर के लिए जरूरी है जितना हमारी इंद्रियों के लिए जरूरी है। इंद्रियां भी आनंद लेती हैं, आंखें भी आनंद लेती हैं। जब हम हरे भरे घास देखते हैं, खेतों में हरियाली देखते हैं, कहीं बागवानी में फूल खिले हुए देखते हैं, जब उसकी सुगंध हमें नाक तक पहुंचती है तो इसे भी आनंद आता है। और यही चीजें यदि हम कोई गंदी चीजों के पास चले जाएं, उसके दुर्गंध आने लगे तो हम नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं। तो कहने का आशय है इंसान के जीवन में जो हमें अच्छी चीजें मिल जाए तो हम उससे तृप्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से तृप्त, ये जो भजन कीर्तन का भी जो आप लोगों ने जो आयोजन किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस लहरी परिवार को, उस बिटिया को, उस बच्ची को, जिनके जन्म के अवसर पर यह भजन का कार्यक्रम आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग भी सोचते थे कि हमें क्या ऐसी चीजें मिल जाए, हम भटक रहे हैं जीवन में, इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए? तो वो लोग भजन का क्या करते थे? आयोजन करते थे। पहले, आज तो ये गीत संगीत तमाम चीजें हो चुकी हैं। आज से 200 साल पहले ना ये हारमोनियम था, ना ये बेंजो की व्यवस्था थी, हो सकता है बांसुरी रही होगी, न तबला भी नहीं था, उस समय यूं ही कुछ बजाया करते थे। तो जब हमारे गांव में 200 वर्ष पहले तेलासीपुरी में, मुझे याद है अच्छी तरह, हमारे बुजुर्ग, मैं तो 200 साल का नहीं हूं, लेकिन चूंकि हमारे बुजुर्ग जो काफी आज से जब मैं 40 साल पीछे जाता हूं, मैं 40 साल पीछे जाता हूं, जब मैं भी छोटा था तो मैं देखता था हमारे गांव में एक गुरु अमरदास बाबा का मंदिर है, वहां इकट्ठे होते थे हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें, तो फिर वो गाती थी। कैसे गाती थे मालूम? सत खोजी पहुँचे घाट हूँ, जुग पर ले रखे साहेब की। पहली बार इस भजन को मैं गा रहा हूँ मंच में, बहुत पुराना भजन है। सत खोजी पहुँचे घाटा हूँ, जुग पर ले रखो साहेब की। सत खोजी पहुँचे घाटा हूँ, जुग पर ले रखे साहेब की। जुग पर ले रखे साहेबा के जी, जुगा पर ले रखे साहेबा के जी, जुग पर ले रखे जी पहुँचे घाट हूँ, जुग पर ले रखे साहेबा की। जी पहुँचे घाट हूँ, जुग पर ले रखे साहेबा की। पदुम देओ, ऐसी भाषा है, ध्यान से सुनिएगा।
ओरियाना राखे पदुम देव रतनपुर में डेरा जमाते हो जुगा पर ले राखे साहेबा के घाट हो जुगा पर ले राखे साहेबा के रतनपुर महायज्ञ रचा के रतनपुर महायज्ञ रचा के जोड़ा काम गड़ा के हो जुग पर ले राखे साहेबा के पहुँचे घाट हो जुग पर ले राखे साहेबा के हार गले वाला चूड़ा ना लागे हार गले वाला चूड़ा ना लागे सब संतला न्योता देवा के हो जुग पर ले राखे साहेबा की जी सब फौजी पहुँचे घाट हो जुग पर ले राखे साहेबा की जी सब फौजी पहुँचे घाट हो जुग पर ले राखे साहेबा की जी जुग पर ले राखे साहेबा की जी सब फौजी पहुँचे घाट हो पर ले राखे साहेबा की संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।